राज्य की अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण करने की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए फिर आज के स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर राज्य की कुछ 2-4 अच्छी बातें कर लेते हैं। कुछ शहीदों को नाम के लिए सही थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं। कुछ चुनिंदा वक्तव्यों और योजनाओं पर कितने करोड़ों को निवेश हुआ और कितने करोड़ों का व्यय हमारे जनप्रतिनिधि हमारे जनमानस के लिए विकास के नाम पर करते हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। कुछ नेगी जी के गीतों को भी दोहरा लेते हैं और अंत में देवभूमि की जय करते हुए वर्तमान के मामलों से खुद को दूर करते हुए अगले स्थापना दिवस के लिए यूनिक सी स्टोरी सेव करके बस अन्य दिनों की भांति ही इस दिन को भी टाटा बाय बाय करते हैं। देवभूमि पर गर्व है, इसकी संस्कृति, इसकी सभ्यता, यहाँ के लोग और बल्कि यहाँ की हर चीज़ पर गर्व है। सभी मिली सफलताएं सर आँखों पर और हर उस व्यक्ति का भी धन्यवाद जो अपना हर दायित्व बड़ी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ होकर देता है। पर यह जो प्राप्त है वही पर्याप्त है क्या? केवल निवेशकों के प्रतिवर्ष होने वाले सम्मेलनों में किस क्षेत्र में कितना निवेश हुआ, किस योजना पर हमारी सरकार ने, चाहे वो सरकार कोई भी हो, हमारी सरकारों ने कितने करोड़ों का व्यय किया, कहाँ कितनी इमारतें खड़ी हुई और किस वक्तव्य में हमारे किन जनप्रतिनिधि ने अपने उल्लेखनीय कार्यों को रेखांकित किया। क्या इन सब के अलावा धरातल पर जो वास्तविक विकास की लहर दौड़ रही है या फिर कहें कि प्रतीकात्मक विकास की लहर दौड़ रही है, क्या उस पर बात करना ज़रूरी नहीं है? क्या ये ज़रूरी नहीं है सभी को अपने अपने दायित्वों को की याद दिलाने की? विद्यालयों में शिक्षकों को, अस्पतालों में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को, विधानसभाओं में हमारे जनप्रतिनिधियों को। क्या ये ज़रूरी नहीं है कि विकास को केवल देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के शहरी सड़कों पर न मापा जाए, बल्कि पहाड़ी ज़िलों के खाली हो रहे घरों और उनके पीछे के कारणों को जानकर उनके निवारणों पर ध्यान दिया जाए? क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हर सरकारी परीक्षा देते समय युवा उसके रद्द होने के संशय में नहीं बल्कि चयनित होने की आशा में रहे? गाँव में इंसान, खेतों में किसान, विद्यालयों में विज्ञान और अस्पतालों में डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी हो। कोई इमारत किसी जगह पर खड़ी होकर बस जनता को उसकी गलती का एहसास न कराएं कि उसने गलत जनप्रतिनिधि को चुना, बल्कि जिस उद्देश्य के लिए वो खड़ी करी गई है वो उस उद्देश्य को पूर्ण करे। युवा सड़कों पर धरने पर नहीं बल्कि अन्य राज्यों और देशों के जैसे आचार, विचार, नवाचार और विज्ञान जैसे आविष्कार और अन्य सामाजिक लक्ष्यों पर ध्यान दे पाए। विचारों को मंच मिले और प्रतिभाओं को अवसर, महिलाएं सशक्त और सुरक्षित दोनों हों। हम उड़े गगन में तो संस्कृति का हाथ थाम कर भी उड़े। वास्तव में वर्तमान में ज़रूरत है हमारे जनप्रतिनिधियों को और हमें अपनी ज़रूरतें और प्राथमिकताओं को पहचानने की, ये जानने की कि यदि राज्य का युवा सड़कों पर हो तो चारधाम यात्रा में पर्यटकों को आकर्षित करना प्राथमिकता नहीं हो सकती। यदि जल, जंगल, ज़मीन डूब रही हो तो उस पर तैराकी के खेल खिलाना समझदारी नहीं होती। विकास के आंकड़े और किसी योजना पर किए गए करोड़ों का निवेश तभी कारगर साबित हो सकता है जब वो ज़रूरतमंद तक पहुँचे, वरना विकास के आंकड़ों में तो गांव का मौसम अभी भी गुलाबी ही है। मगर ये भी सच है कि ये दावा झूठा और किताबी है। काम बहुत है और मंजिल बहुत दूर। सभी अपने अपने हिस्से का थोड़ा बहुत ही सही काम करें तो हमारे राज्य सुंदर तो है ही और संस्कृति और सभ्यता में समृद्ध भी। ये अन्य क्षेत्रों में भी चहुमुखी विकास करेगा और सबसे आगे रहेगा। राज्य की रजत जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।